केसी त्यागी साहब, आज चूंकि महत्वपूर्ण तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, एक अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है, कम से कम तस्वीरों के जरिए इस बात को समझा जा सकता है। क्या उम्मीद इस बात की जा सकती है कि हठयोग दोनों ही पक्षों की ओर से खत्म होगा, बीच का कोई फॉर्मूला निकलेगा और किसान ये जो आंदोलन कर रहे हैं बीते 35 दिनों से वो खत्म हो जाए? इस दिशा में बढ़ती हुई सरकार नजर आ रही है क्या? चित्रा जी, मैं आपके प्रारंभिक संबोधन से सहमत हूं कि दोनों को जिद पे नहीं रहना चाहिए, बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए। 30 दिन से ज्यादा दिन हो गए हैं। ठंड में जो हालत किसानों की है, हालांकि हम लोगों को तो आदत है पारिवारिक तौर पर तीनों मौसमों में काम करने की, लेकिन मौतें भी हुई हैं। कोरोना का दूसरा भी दौर शुरू होने वाला है। ये जो इस समय जो बैठे हुए लोग हैं उनके बारे में भी कोई खराब टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए। ये भारत माता के सपूत हैं जिनका एक बेटा मोर्चे पर है और एक बेटा अनाज पैदा कर रहा है। हाँ, चारों तरफ से खराब टिप्पणियां होती हैं किसानों के बारे में जो बैठे हैं धरने पे। कोई अगर किसी ने कोई गलत बयान दे दिया, ये तो कोई एक पार्टी का आंदोलन नहीं है, न एक किसान संगठन का आंदोलन है, न कोई इसमें एक नेता है। अब से पहले जो आंदोलन होते थे, हम भी कई आंदोलन के हिस्से रहे हैं, उसकी एक सर्टेन पॉलिटिकल फिलोसफी होती थी, कोई नेता होता था, उसके कहने पे सारे निर्णय होते थे। यहाँ तो 40 संगठन है, इसलिए तो वार्ता का माहौल सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है कि ना नरेंद्र मोदी जी के बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी की जाए और जो बैठे धरने पे ना उनके चरित्र के और उनके कार्यक्रमों के बारे में की जाए। मुझे प्रसन्नता है कि आज वार्ता हो रही है। और ये जो कंफ्यूजन बने हुए हैं चित्रा जी, एमएसपी ना पहले कानून थी ना आज कानून है। 2013 में अभी हमारी बहन बता रही थी कि इन्होंने खाद्य सुरक्षा कानून कायम किया, बहुत अच्छा किया, उसमें एमएसपी क्यों नहीं जोड़ी? जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, हाँ, उसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए आप कानून बना सकते हो कि चीनी इतने पे मिलेगी, चावल इतने पे मिलेगा, गुड़ इतने पे मिलेगा, तो उसमें एमएसपी भी जोड़ देते। तो ये तो दिस इज डोंट मेक इट ए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। 70 साल से कुछ हुआ ही नहीं है, मैं मानता हूं। आज समय था हम और बड़े सवालों पर बहस करते। सीएसीपी भी चित्रा जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं है। कैबिनेट को ये जो कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन है, इसकी मांग मानने के लिए कोई सरकार प्रतिबद्ध नहीं है, ना पहली ना अब। तो खाली आपको दोष दे, पहले का सब अच्छा था, ऐसा भी नहीं है। सरकार ने किसी ने भी एमएसपी को एक कानूनी दर्जा देने का प्रयास नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, मैं संक्षेप करना चाहता हूं। मंडी में किसान गाड़ी घुसते ही लुटता। मैं अपने पिताजी के साथ मंडी गया हूं, इसलिए मैं अथॉरिटी के साथ किसी से भी बहस करने को तैयार हूं। दर्जनों तरह के कर हैं। मेरे नेता चरण सिंह ने बताया, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, कई और रिपोर्ट है कि 15% कम उसकी फसल का दाम उस दिन हो जाता है जब मंडी में घुसता है। तो मंडी के सारे नियम भी प्रो पीजेंट हो, मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन मंडियां खत्म हो जाएंगी, इस बात को लेकर बार बार किसानों की ओर से डर जाहिर किया जा रहा है। लेकिन वहीं अनुराग भदौरिया जी, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, उसके बाद किसान नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं, टीएमसी की प्रवक्ता भी हमारे साथ शांतनु सिंह जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया जी, महत्वपूर्ण ये हो जाता है ना, देखिए एमएसपी को लेकर जो बात बार बार सरकार की ओर से कही जा रही है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बजाय आप जो कह रहे हैं लिखित में आश्वासन पहले भी सरकार की ओर से दिया जा चुका है। विपक्ष चूंकि आग में घी डालकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश तो नहीं कर रहा है इस पूरे मामले में, क्योंकि आज की तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं कि सरकार और किसानों के बीच में आपस में एक अच्छे माहौल में बातचीत आगे बढ़ रही है। तो ये किसानों को, हमारे जो किसान भाई, उनको धन्यवाद दीजिए, सरकार को नहीं। सरकार किसानों के पास नहीं गई थी, किसान सरकार के पास आए थे, तो किसानों ने गले लगाए, किसानों ने सेल्फी लिए, मंत्री ने नहीं। मंत्री तो सेल्फी ले ही नहीं रहे थे, किसान ले रहा था, क्योंकि हिंदुस्तानी है ना, हिंदुस्तानी को प्यार करता है। ये सरकार कहाँ समझती है भारतीय जनता पार्टी? इनके अंदर दिल कहाँ है? ये समझते नहीं मोहब्बत क्या होती है आपसी। और हमारे सम्मानित केसी त्यागी जी ने कितनी अच्छी बात कही, उन्होंने बिना नाम लिए बता दिया कौन है किसानों को कह रहा था खालिस्तान पाकिस्तान, कौन उनके बारे में अपशब्द बोल रहा था। ये बताने की जरूरत नहीं है। उनको किसने कहा कि वो वहाँ पे उनके पास वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो तो डिस्क देख रहे हैं, वो वहाँ पे खाना खा रहे हैं, बढ़िया खाना मिल रहा है। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को? किसान को क्या गरीब रखना चाहते हो? कहते आप नहीं चाहते किसान के पास गाड़ी हो? वहाँ 40 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई, क्या किसान वहाँ मौत पे आए हैं क्या?
मौत के आप वहां पे क्या मौत को गले लगाने आए हैं क्या? आप चाहते हो किसान गरीब रहे, फटा रहे, नौचा रहे, तभी आप कहोगे कि यार ये कपड़े से किसान नहीं लगता? शर्म नहीं आती? ऐसे आदमी को हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए जो आदमी कहता हो कि ये शकल से किसान नहीं लगता। मतलब आप किसान को गरीब गुरबा रखना चाहते हो कि उसका किसान का बच्चा विदेश में नहीं पढ़ सकता, उसकी बेटी विदेश में नहीं पढ़ सकती, इस लायक उसको नहीं बनाना चाहते। इस लायक अगर है तो आप उस पर उंगली उठाओगे। आप शर्म आती है भारतीय जनता पार्टी पे कि ये लोग किसानों के अगेंस्ट में होते हैं। देखिए किसान जब धरने पे बैठे अपनी मांग को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से, तो किसान को गालियां दे रहे हैं। इसी तरह आपने देखा होगा जब जो भी व्यक्ति बेरोजगार धरने पे बैठता है तो उनको गालियां देते हैं। हाँ। जब सीए कानून में लोग अपने धरने अपने अधिकार के लिए लोकतंत्र में सुधांशु बैठते हैं तो जवाब उनको देना गालियां चाहते देते हैं, हैं। लेकिन किसी को अनुराग छोड़ते नहीं है भदौरिया, ये। किसानों का ये भी मानना है कि विपक्ष अगर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करता और थोड़ा मजबूत होता ना तो आज स्थिति दूसरी होती। तो उंगली आप लोगों के ऊपर भी उठ रही है कि खाली ट्विटर पर और टीवी में आके बातें की जा रही हैं, बाकी विपक्ष सड़क से नदारद है। देखिए संघर्ष करना तो विपक्ष भी भूल गया है ना। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार यही कहती आ रही है कि कांग्रेस ने पहले ऐसा नहीं था, कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया था। कांग्रेस को अपना आइडल मान चुकी है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के पद चिन्हों पे चलना चाहती है तो उसका हश्र भी कांग्रेस जैसा होगा। हम समाजवादी जेल भी जा रहे हैं, किसान के लिए मर भी रहे हैं, किसान के लिए धक्के भी खा रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी इसका जवाब दे दें, उसके बाद शांतनु जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। बद्रीनारायण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमारे सम्मानित केसी त्यागी जी जानते हैं इस बात को अच्छी तरह कि समाजवादी लोग कांग्रेस पार्टी को सीख कर आगे बढ़े क्या सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी जो आरोप लगा रहे हैं? हम भदौरिया जी की बात से सहमत हैं। बहुत से ऐसे किसान हैं, हम कब कह रहे हैं किसान गरीब रहना चाहिए? किसान हैं जो विदेशों में सैर करते हैं, और किसान रहे जो ब्रिटेन में जिनकी कंपनियां हैं। वाड्रा जी है ना, किसान है, विदेश में कंपनी है।